दोस्तों नमस्कार, मैं था अपना दीपक कपूर और डीएचएम मंथन पे आपका स्वागत करूं छूं। और आज हमारे स्टूडियो में आए से हरियाणा के वो अदाकार, फनकार, कलाकार जो किसी परिचय के मोहताज नहीं से। बहुत बड़े कलाकार, उनको ट्रेजेडी हीरो कहिए, कॉमेडियन कहिए, कलाकार कहिए, अदाकार कहिए, राइटर कहिए, डायरेक्टर कहिए। मेरा भाई जोगेंद्र कुंडू। कुंडू साहब, आपका आज डीएचएम मंथन पे स्वागत है और बहुत सारी शुभकामनाएं। आप इतना अच्छा काम कर रहे हो तो आपसे जरा सा रूबरू होने का आज मौका मिला। वैसे तो हम होते रहते हैं कि आप इस कलाकारी लाइन में क्यों और कब आए? आपके सवाल का जवाब दूंगा कपूर साहब। उससे पहले मैं जो डीएचएम के स्टूडियो में मुझे बुलाया गया तो इसके लिए मैं पूरी डीएचएम फैमिली को धन्यवाद करता हूं। और दूसरी बात कपूर साहब, मेरा आप तो लंगोटिया यार, हाँ कुछ अलग चीज लेकर के आओगे इंटरव्यू में। बाकी कपूर साहब से तो मैं सारी बात डिस्कस करता रहा करूँ। मेरे सुख और दुख दोनों की भागीदारी में मेरे साथ खड़े रहे हैं कपूर साहब। और रही बात इस कलाकारी मान की, तो इस कलाकारी में भी मन तो कई साल पाछे बेरा पाट्या था कि मैं कलाकार क्यों सूं। एक पत्रिका में भी मैंने छपया था उसमें, भाई तू कलाकार क्यों से, तो उसमें मैंने उत्तर दिया था कि मेरी माँ के गर्भ में था और मेरी माँ ने बचपन से शौक था फिल्में देखने का। और बस गर्भ में मैं भी देख रहा था फिल्म। तो तब से जब मैं पैदा होया, जब ते ले करीब ताई मैं फिल्म देखा। रुचे एक फिल्म मैंने 20 में देखनी पड़ो, मैं बोर नहीं हुआ कर। वाह वाह वाह। तो वहां से ये चीजें लेकर के आई थी कपूर। देखो ये क्या कहते हैं कि जो 16 संस्कार होते हैं, पहला संस्कार माँ के गर्भ में मिलता है हमें। तो माँ के गर्भ से जैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में घुसना तो सीख लिया था, और लेकिन जब वो तोड़ने का वो अर्जुन बताने लगे तो वो उनकी मदर सो गई थी, माता जी, तो चक्रव्यूह को तोड़ना नहीं समझे। तो कुंडू साहब ने भी कुछ इस तरीके से फिल्में जो हैं गर्भ से ही देखना शुरू किए थे। तो कुंडू साहब, आपका जैसे गर्भ में आंटी हमारी भी फिल्मों की शौकीन रही हैं, अंकल जी भी शौकीन रहे हैं, मैं तो जानता हूँ आपको, लेकिन हम पब्लिक को भी आपका जो पूर्ण परिचय है, देखो आपका इंटरव्यू बहुत बड़े इंटरव्यू है, लेकिन मेरा जो इंटरव्यू लेने का तरीका है। अच्छा कुंडू साहब, एक बात वो थोड़ा सा हटके है, मैं एक बात और पूछना चाहूंगा कि आप किस तरीके का किरदार करके बहुत ज्यादा खुश होते हो? मैं कपूर साहब सिर्फ और सिर्फ इमोशनल करके मेरी आत्मा और मेरी रूह, मतलब मेरे जितना भी माइंड की क्रिएशन है जी, तो मैं इमोशनल जो कैरेक्टर है वो बड़ा खुश होकर करता हूँ। नहीं, कॉमेडी भी तो अच्छी करते हो वो बात अलग है कपूर साहब की। एक कॉमेडी की वजह से मेरी पहचान हुई, आपने तो बेरा है। और कॉमेडी करते करते अपना एक ढासा से सुभाष जी हैं, हाँ जी हाँ जी, तो उन्होंने मतलब कहा बोले यार कुंडू तू विलेन का भी रोल कर सके है। एक पवन कुमार गिरोह है अपने फरीदाबाद से, अच्छे कलाकार हैं। उन्होंने एक सनीचर फिल्म थी तो लगभग 10-12 साल पहले, तो वो एक विलेन का रोल भी करवाया, तो वहां भी थोड़ा हाथ जचा। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर भटकाव था जी। तो जिंदगी के 15-18 साल गुजरने के बाद जी, मुझे कहीं पे एक इमोशनल कैरेक्टर मिला, और जब मैंने उसको किया तो मतलब मैं इतना खुश होया था उस पर्दे पे, अपने टीवी पे देख के, मोबाइल पे देख के। मैं कहा यार मैं लाइफ में है ना, अगर फर्स्ट जो रखूंगा अपना कैरेक्टर, तो अगर कोई मेरे से पूछेगा सर आप किस टाइप का कैरेक्टर करना पसंद करते हैं, तो वो मेरा इमोशनल होगा। अच्छा, दूसरी बात है कि आप इंस्पायर, अपना आइडल, अपना आदर्श किस एक्टर को, हीरो को, विलन को, कॉमेडियन को मानते हो कि भाई उनको देखकर, जिनको आप देखकर फॉलो कर रहे हो आप अपने आप को? देखो एक आइडल, एक आदर्श आदमी का जरूर होता है, कलाकार का होता है। तो वो आपके जीवन में कौन रहे हैं जिनको देख के आप भाई उस तरीके का बनने की कोशिश कर रहे हो? हरियाणा में तो कपूर साहब देखो, हरियाणा में नहीं पूरा, मतलब हाँ, आपने जिस तरीके मैं बताता हूँ आपको कि हरियाणा में जैसे जो फिल्म इंडस्ट्रीज है, तो मैं वहां पर आपको देखता हूँ सर।
अरे नहीं कुंडू साहब, मैं तो नहीं हरियाणा। मैं दर्शकों को एक बात बता दूं, कपूर साहब से मैंने सीखा है, हालांकि हम दोनों हम उम्र हैं, लेकिन 92 की 1 की बात है जब कपूर साहब हमें सिखाने के लिए आते थे। महावीर गुड्डू जी हमारे गुरुजी थे, उनके साथ तो शिक्षा दीक्षा कहीं न कहीं मेरी जिंदगी का हिस्सा दीपक कपूर जी भी हैं, जो जिनसे मैंने सीखा। और मैं इनका कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो मैं उसको देखता हूँ, और कुछ कमा भी सी रह जाए तो हम एक दूसरे से बातें भी करते हैं उस पर कि मेरा कैरेक्टर ये देखते हैं कि भाई ये कमी रहेगी, इसको हम और अच्छा कर सकते थे, या फिर ये यार तूने बहुत अच्छा काम किया। तो यहाँ हरियाणवी इंडस्ट्रीज में कपूर साहब मैं आपको ही इस चीज़ का नाम दूंगा, क्योंकि थिएटर की दुनिया में मेरे गुरुजी थे महावीर गुड्डू जी, और पर्दे की दुनिया में मैंने आपको देखा, नरेंद्र बलारा जी को देखा, और भी अपने जैसे थे उनको देखा, राजेश सिंह पुरिया हो गए, रामेर रांडा हो गए। तो लेकिन बॉम्बे का अगर हम बात करें, मैं उस स्तर की बात कर रहा था। नहीं, मैंने 99.99% तो हरियाणा में ही काम करे। नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप बॉम्बे भी काम करके आए हो। पीछे आपने 14 फेरे फिल्म की है, 16 दूनी 8 की है, उससे पहले अकबर जोधा भी की है। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँ कि जोगिंदर कुंडू का जो प्रोफाइल है हरियाणा में एक इस तरीके का प्रोफाइल है जिसने एक 10,000 के बजट की फिल्म से लेकर और 100 करोड़ तक के बजट की फिल्म में काम किया है। वो हरियाणा के एकमात्र कलाकार है जोगिंदर कुंडू, जिसने अभी पीछे एक फिल्म करके आए हैं 16 दूनी 8। मैंने भी एक छोटा सा कैरेक्टर किया है, कुंडू साहब ने भी किया है। 14 फेरे फिल्म की है। उससे पहले अकबर जोधा फिल्म, अकबर जोधा भाई जो जोधा अकबर थे, अशोक वारेकर, एसपी चौहान, छलांग, बहुत सारी फिल्मों में काम किया जोगिंदर भाई ने। तो जोगिंदर भाई अब जीवन के आप इस पड़ाव पे है, एज हमारी सिमिलरिटी है, 45 के हो गए हो, तो अब आप जीवन को किस तरीके से, किस मोड़ पे अपने आप को आप स्टैंड करना चाहोगे? क्योंकि आप अलग अलग प्रोडक्शन में बहुत सारे हिट गाने दे चुके हो आप हरियाणा में। अब आपके जीवन में कुछ ऐसा बकाया भी है कि मैं अब कुछ इस तरीके से हटके करना चाहता हूँ? कपूर साहब, कलाकार कभी भी संपूर्ण नहीं होता। बहुत अच्छा। और जिस दिन उसने अपने आप को संपूर्ण मान लिया, तो मेरे ख्याल से वो उसका पतन का कारण है। तो कलाकार हर मोड़ पे, हर सेट पे, हर डायरेक्टर से, हर कलाकार से, ये नहीं है कि ये बड़ा कलाकार है या छोटा है। तो कलाकार को जिज्ञासु होना चाहिए। वो एक छोटे बच्चे से भी सीख सकता है कि मैं यार बच्चा बन के ऐसे नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात, मेरा कहने का मतलब ये था कि अब आप किस तरीके के रोल करना ज्यादा पसंद? मैं उसी पे आ रहा हूँ सर। जी। तो मतलब इच्छा मेरी संपूर्ण नहीं हुई है, और मैं भगवान से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी भूख कभी खत्म हो, मैं जब तक जिंदा रहूं। ये कलाकार की भूख होनी चाहिए। कभी भी जहां पर संतुष्टि होगी कलाकार को कि मैं बहुत बड़ा कलाकार बन चुका हूं, वो कलाकार उड़े खत्म हो जाए। जब कलाकार में नहीं, मुझे अभी और सीखना है, अभी और सीखना है, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, सीखने की इच्छा जब तक रहेगी, वो एक कलाकार को नौजवान बना के रखता है, उसको नवल किशोर बना के रखता है। बहुत अच्छी बात है। आने वाला जो वक्त होगा कपूर साहब, जैसे आपने कहा कि आने वाले वक्त में आप क्या करने के, मैं कुछ वो करना चाहता हूं जो मैंने अभी तक नहीं किया। वाह, बहुत को मैं उसी की तलाश में हूं कि कोई इस तरह का कैरेक्टर मिले जो इससे पहले मैं नहीं कर पाया हूं। और बाकी तो जैसे भी जो भी कैरेक्टर मिलेगा मैं करूंगा। बहुत अच्छी बात है। तो कुंडू साहब, घर में 2 बेटे हैं आपके पास? हाँ जी। धर्मपत्नी है, मम्मी पापा हैं, छोटा भाई है, उनके बच्चे हैं। तो एक मैं थोड़ा सा हटके सवाल, क्योंकि जनता जनार्दन है, ये बहुत कुछ पूछती हैं, तो प्यार मोहब्बत को लेके आप कितने सीरियस रहे हो मतलब जीवन में? बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, कैमरा में बंद नहीं करूंगा, क्योंकि ये सवाल आज जनता जनार्दन कि भाई कुंडू साहब के बारे में जिस तरीके से, क्योंकि एक रूह के कलाकार है जोगिंदर कुंडू, और अपने प्यार मोहब्बत के बारे में भी ये बखान जरूर करेंगे कि भाई आप इतने प्रेमी रहे हो, आपके जीवन में लड़कियों का क्या महत्व रहा है, वो माताएं बहनें कितनी रही हैं, और जिनके प्रति आपका लगाव रहा है वो उनकी संख्या क्या रही है? तो मैं दर्शकों से आगे आप प्लीज एक बार कहिएगा। कपूर साहब, हर इंसान जी कोई न कोई कार्य हेतु इस धरती पे जन्म लेता है। बहुत खूब। कई बार हम टेंशन में हो जावा, हाँ यार
न्यू हो जाता तो न्यू हो जाता, मैं ये कर लेता तो ये हो जाता, वो आत्म मंथन में घुस जाता है। जी लेकिन यार मैं न्यू कहना चाहूँ हूँ कि इंसान को कभी भी इस टाइप की बोधरेशन सिर पर नहीं लेने चाहिए, क्योंकि हमारे को भगवान ने पैदा कराया है, सारी टेंशन उसने ही दो ने, क्या बात है। भाई उसने पैदा कराया है तो रोटी का, प्यार का, भाई हमारे रिश्तों का उसका टेंशन है। ठीक है, आपने मैं आने लग रहा हूँ उसी ट्रैक पे आने लग रहा हूँ। तो हर इंसान चाहे कोई भी आओ, मैं आपसे भी पूछूंगा ये सवाल, हर इंसान अपने उस जवानी के मोड़ पे, जी यानी कि 17, 18, 19, 20, जी जी उस मोड़ पे माँ बाप से तो प्यार करता ही है वो, जी जी लेकिन उस यौन वाली जिंदगी में हाँ जी जी किसी न किसी लड़की से मोहब्बत जरूर करता है। वेरी गुड, तभी वो कलाकार बनता है? आप ये कहना चाह रहे हैं? और प्यार, प्रेम बहुत ताकत होती है कपूर साहब उसके अंदर। बहुत बढ़िया। देखो दर्शकों, ये हरियाणा के वो योद्धा कलाकार कहूंगा मैं, जो कि एक अपना परचम अपने बलबूते पे लहरा है, जिसकी कोई सिफारिश नहीं थी, जो अपने संघर्ष से, अपनी मेहनत से इन बुलंदियों को छू रहा है। कि इन्होंने एक शब्द बोला है कि प्रेम में बहुत ताकत है। जी तो मैं न्यू कहूंगा कपूर साहब, हर इंसान किसी न किसी से प्रेम करता है। वो अलग बात है कि वो जिससे भी प्यार करता है, चाहे वो लड़का हुआ चाहे लड़की हुई, जी वो जीवन साथी बने या ना बने सब परमात्मा के अधीन है। लेकिन उस प्रेम को अगर वो भगवान की तरह पूजे, वाह, तो वो दूर होके भी उसकी बहुत बड़ी ताकत बनती है। बहुत बढ़िया। तो प्रेम में ताकत है। जो निस्वार्थ प्रेम करने वाले वो कलाकार ही होते हैं। और आज कुंडू साहब के साथ उन दोस्तों का प्रेम भी है, कल आप दर्शकों का भी प्रेम है, इसलिए आज ये सारी बुलंदियों को छू रहे हैं। तो कुंडू साहब, आपका एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूं। और आपके जो, मैंने भी आपके साथ बहुत सारे प्रोजेक्टों में काम किया सर, मैंने किया। अरे नहीं, और मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं सबक जैसी फिल्म में कुंडू साहब के साथ काम किया है। फादर साहब जो गाना किया है, तो मैं एक निवेदन आपसे करूंगा, मतलब स्टूडियो में एज हम होस्ट कर रहे हैं प्रोग्राम को, आप हमारे गेस्ट हैं, तो आप एक सबक फिल्म आई थी रुद्रा प्रोडक्शन में, उसका कोई एक छोटा सा नमूना डायलॉग, वो मतलब जो भी है, मतलब जैसे मैं क्वेश्चन पुट करूंगा तो उसका आंसर दे देना। अरे वो भोले मानस, अरे मरण की कहता होगा, कर लिया अपना काम, मैं बता घर में कौन कौन से? एक बेटा है, एक बेटी, सब कुछ तो से, फिर मरना क्यों चाहो से? बाबा, सब कुछ होते हुए भी मैं उन खातिर कुछ नहीं कर पाया। धिक्कार है मेरी जिंदगी पे, मैं कुछ नहीं कर पाया उन खातिर। बहुत अच्छे। तो ये थे हमारे जोगिंदर कुंडू, यानी कि स्विच ऑन आर्टिस्ट ऑन, स्विच ऑफ आर्टिस्ट ऑफ, यानी कि एक मूड, लाइट, कैमरा, एक्शन, प्रॉपर्टी भी नहीं चाहिए। आज जिस वेशभूषा में आए, बोले कि कुंडू साहब एक बार, कुंडू साहब उसी तरीके से हो गए। तो एक आपका जो वेब सीरीज है धर्मे का कुंबा, दहिया प्रोडक्शन में चल रहा है, उसमें बहुत आपको प्रसिद्धि मिली है। हाँ जी। फूफा फूल सिंह का जो रोल किया है आपने, तो उसके बारे में आपकी क्या विचारधारा है? देखो, मैंने धर्मे का कुंबा करने तो पहले काफी काम कराया था, लेकिन मैंने पहचान नहीं मिल पाई इतनी। और मुकेश दहिया जी हमारे पुराने दोस्त हैं, नरेंद्र बल्हारा जी के टाइम से, क्योंकि उस टाइम पे नरसी का बात वगैरह जो हैं, तो उसके बागों में शायद आपने भी काम किया था, मैंने भी। तो एज एन डीओपी एंड डायरेक्टर मुकेश दहिया जी थे। तो काफी गैप होने के बाद रोहतक मेरी उसकी दहिया साहब की मुलाकात हुई, और उन्होंने कहा, बोले यार मेरा एक फूफा है घर कुंबे में, वो हालांकि एक्सपायर हो रहे हैं,
और उसका कुछ नेचर अलग था। तो मैं धर्मे के कुणबे में एक फूफा कैरेक्टर स्टेब्लिश करना चाहता हूँ, तो मगा जी मेहरबानी। जी जी। तो वहाँ पर दैया साहब ने वो मौका दिया और अपनी कलम चलाई, और उस कलम पे उस कैरेक्टर को खेलने की मैंने कोशिश की, और दर्शकों ने काफ़ी ढेर सारा प्यार दिया, और लो लगा लो वहाँ से मेरा जो ग्राफ है वो बढ़ने लगा। इधर फिर गाने मिलने लगे, और वह बात है, दर्शक कलाकार की सबसे बड़ी ताकत है, और दर्शकों का इतना भरपूर प्यार मिला जी 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 कि आज मौज हो रही है। मौज हो रही है और आगे भी मौज रहेगी। कुंडू साहब बहुत बढ़िया आज आपसे बातचीत करके, क्योंकि हम सारे इकट्ठे रहा, लेकिन टुडे आई एम होस्ट एंड यू आर गेस्ट देयर। आप यहाँ पर आए हो तो भैया सवाल जवाब करे तो बड़ा अच्छा लगा। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जोगिंदर कुंडू एक ये साधारण व्यक्तित्व नहीं है, साधारण पर्सनैलिटी नहीं है, जिसने 100 रुपये पर डे से काम करने शुरू किया था। 100 रुपये भी नहीं मिलते थे और फ्री में काम करते रहे कई साल, और आखिर में परचम लहराया कि हरियाणा के सबसे महंगे कलाकार भी साबित हुए कैरेक्टर रोल करने के लिए। और इन्होंने हर एक तरीके का कैरेक्टर किया, पागल का भी किया, चौधरी का भी किया, बाबा का भी किया, दामन भी पहरिया, फूफा भी बनया, मामा भी बनया, साड़ा भी बनया, पता नहीं के बनया, और आगे और भी बहुत सारे अपने किरदारों में आपका मनोरंजन करते रहेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर से जोगिंदर कुंडू से एक बार फिर लाइन पे आते हैं, बात करते हैं। जोगिंदर भाई, अभी आपके कुछ प्रोजेक्ट जैसे डीएचएम संस्कार पर भी चल रहे हैं हमारे चैनल पे, और रुद्रा में भी आए हैं आपके, और स्टार इंडिया फिल्म्स में भी आपने काम किया है। तो एक तुलनात्मक तरीके से जहां पर आपको आनंद, मतलब हर एक जगह पे अलग अलग आनंद है, या एक ही प्रकार का एक्ट करवाया जा रहा है आपसे? जैसे दैया साहब हैं, पवन गिल जी हैं अपने स्टार इंडिया वाले, डीएचएम से अपने प्रदीप सांगवान जी हैं, रुद्रा पे अपना सैंडी भाई था, है वहां पर वो करते रहे हैं आप काम। तो आप किस तरीके से बताना चाहेंगे? कपूर साहब, सबसे पहले तो मैं जो अपनी जिंदगी की कामयाबी है वो सारा श्रेय मैं मुकेश दैया जी को देना चाहूँगा, बहुत बढ़िया, धर्मे के कुणबे से। और फिर गिल साहब से बातचीत हुई, हालांकि गिल साहब भी पुराने जानने वाले हैं, जी, जी। सुपर लाइन में बिल्कुल जी, बिल्कुल। चीता कैसेट्स में अपना दर्शन नारायण जी के साथ काम किया। तो उनका ये एक अलग तरह का था कि जैसे धर्मे के कुणबे में एक फैमिली दिखाया था, तो मैंने राय दी थी गिल साहब को, मका जी वहाँ पर जैसे कुणबा चल रहा है तो आप पूरे गांव को दिखाओ, यहाँ पर जी जी, गांव के कल्चर को लेके, भाई ऐसे ऐसे एक दंबल कैरेक्टर है, उसके अंदर एक कोला नाई है, और गांव वालों का, क्योंकि आज देश विदेश से बाहर से फोन भी आते हैं जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, और वो बंदे विदेश में हैं, लेकिन उनके बच्चों को नहीं पता कि हमारे गांव और हमारे संस्कार ये होते थे। तो वो टाइम पास में ये दिखाते हैं कि पहले जो एक नाई होता था कैरेक्टर, उनका काका बाल काटने हैं, तो उनकी अपनी कोई दुकान नहीं होती थी, वो कितना देड़िया बैठा लिए, पेट के नीचे बैठा लिए, उड़े कटिंग। अब मेरा छोटी सी बात याद आ गई, एक बूढ़ा और बूढ़ी चले गए शहर में, तो ताऊ ने कहा, बोला भाई ये छोरी ब्यूटी पार्लर में जा बड़ी, बोले छोरी तेरी ताई के बाल संवारते, उन्होंने भाई फटाफट ताई के सीली साली पाड़ के बाल कटिंग करते, बोले क्या पैसे? बोले ताऊ जी 2500 रुपये। बोले 2500 रुपये? बोले हमारे गांव का कोला नाई 2500 में साबत गांव के बाल बना दे, तू 2500 में इसके 4 सीली के बाल पाड़ के तो गांव के कल्चर अलग है। तो आपके ये कहना चाह रहे हो कि टाइम पास के अंदर पवन गिल ने पूरा गांव स्टैब्लिश किया। हाँ जी। और फिर उसके बाद मेरी मुलाकात हुई सैंडी यादव से। जी जी। तो सैंडी यादव भी कहीं न कहीं सोशल अपने कॉन्सेप्ट लेके, तो उसमें आपने भी काम किया और मैंने भी किया। फिर उसी की रूपरेखा चलते चलते, और फिर आपने ही इंट्रोड्यूस करवाया था मुझे डीएचएम संस्कार कंपनी में, और उस टाइम पे डीएचएम अच्छा स्टेब्लिश्ड एक बहुत बड़ा चैनल है, और वो भी सोशल के ही सोशल। तो अब मेरा टेस्ट धीरे धीरे कॉमेडी से एक नॉर्मल कैरेक्टर, धर्मे के फूफा से रेसाला, और फिर रेसाला से वो डरता चला गया एक इमोशनल कैरेक्टर में। हालांकि मैं कई बार प्रदीप सांगवान जी हैं अपने डीएचएम कंपनी के डायरेक्टर, मैं उनसे सवालात कराया, यही सवालात मैंने सैंडी यादव से कराया। जी जी। मका जी आप मेरे को कई बार गरीबी का कैरेक्टर दे देते हो। मका मेरे थोबड़े ते मेरे शरीर के हिसाब ते किते तो गरीब दिखूं सू। जी।
मका गरीब आदमी, एक जमींदार आदमी तो लाकड़ी की तरह अपना महेंद्र का देने कैसा पाओगा? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, या फिर आपका भी शरीर ठीक है, ठीक है, लेकिन यार मैं थोड़ा पेट भी है, मुंह भी बारह है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मगा बाणिया या फिर रिश्वतखोर बड़ा अफसर अफसर ठीक है, मगा वो बोला जी हमना आपके शरीर तक कोई लेना देना नहीं है, बोला भगवान की देन से जो आप फेस की जो मूवमेंट करते हो, एक्टिंग एक करते हो, आंखों से जो खेलते हो, बोले हमने तो वो चाहिए। बहुत बढ़िया, कितनी अच्छी बात है कि जिस भी तरीके का शरीर मार्ग को परमात्मा ने दिया है, हम अपने एक्ट से, अपनी एक्टिविटी से, अपने अभिनय से, अपनी गायकी से, अपनी कलाकारी से हम कला मतलब मनोरंजन कर सकते हैं। इसके अंदर शरीर का और उन चीज़ों का ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिटनेस के लिए जिम विम जरूर मारनी चाहिए, योगा करना चाहिए, रेस वेस भी लगानी चाहिए। तो आने वाली जो हमारी भावी पीढ़ी है कुंडू साहब, उस टाइम मैं एक बात संदेश नहीं, वो संदेश क्यों ताई तो मैं एक कटाक्ष भी करना चाहूँ। कई बार हम जिस तरह प्रोग्राम में चले जा, मैं इसमें 14 फिल्म के अच्छा एक सर एक DHM संस्कार के अंदर अभी मैंने एक फिल्म की थी, उस पे जाऊंगा मैं फिर, ठीक है। तो उसमें क्या है कि मेरे बच्चे जो मुझे निकाल देते हैं वो दोबारा लेने के लिए आते हैं, तो उसका एक ये छोटा सा वीडियो शायद आपने ये बिल्कुल बिल्कुल तो ये देखा मैंने। ये जो वहां पर मैं मतलब अपनी एक शब्दावली, एक बाप, क्योंकि नुका आगरक दुनिया का बाप भगवान और कुणबे का बाप तो बाप है। तो प्लीज मैं स्टूडियो से एक बार निवेदन करूंगा कि एक बार वो कुंडू साहब का वो प्रोजेक्ट प्लीज ऑन द स्क्रीन देखिएगा। क्यों तो की पाया कोई ना तो व्यक्ति हो का आजा बैठ जाए। क्या है साग बनावा दे? तब न्यू करा टमाटर छोड़ जाएंगे। टमाटर है, हाँ। टमाटर और प्याज, हाँ दोनों। चून तो असण लिए पाँच मैं दूंगा है। हाँ बाबू अरे दिनू ये कौन आगे भाई? बाबू पहचाने को नहीं के पहचान तो तुम घड़े दिन पहले लिए थे। पहचान तो तुम मैंने घड़े दिन पहले लिए थे, मेरा भूल लाग रही थी, मेरे कुछ ना लाग देता मैं दबाऊ जाओ नहीं थे। दिनू हाँ कह दीजिए जाओ। बाबू बाबू हमने माफ कर दे, मारता बहुत बड़ी गलती होगी। अरे मन ने मेरा है ना पाटा, गलती मेरी के थी। बाबू थारी कोई गलती ना थी, सारी गलती मारी थी। ठीक कैसे बाबू, गलती तो मारी से है। जो इनकी बात माँ के घर तक काट दिया तू। बापू अब अपने हमारी गलती का एहसास हो गया, अब तू घर आ चल। के कवस है घरा चाल, घरा चालो तब मैं तो अपने ठिकाने पे सू। दिनों लठला भीतर तक काट गए नू नहीं जाएंगे ये ना तो ना इन अपनी गलती का तो एहसास हो गया। बाबू चाहे मार ले चाहे पीट ले पर घर आ चल। दिनों तेरे बिना मैं भी नहीं जाऊंगा, जीतू रहेगा, उड़े ही रहूंगा बेटा मैं। ताऊ तू मने चाहो है ना, मेरे से प्यार करे है तो तने मेरी कसम इन भैया गल चले आ जाता हूँ। दिनों में चला जाऊंगा पर तुमने बेटा एकला ना छोड़ू, अपनी गला रखूंगा। सुनो रहे मेरी गला, मेरा दिनू बेटा भी जागा और बड़े सैने तू क्या करते अक्ता गा टूट जैसे ना, उसमें गांठ लाग जैसे जब उस कुणबे में मैंने गांठ भी दीगी ना, तो पाछले गेड़े तुमने धक्के मारे थे, इनके ने धक्के मार कर मैं लकड़ा हुआ। मैं दिनू फिर उल्टे आ जाएंगे आड़े तेरे आगे तारे करते। बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो ये थे हमारे जोगेंद्र कुंडू जी। और जोगेंद्र भाई अब नई जनरेशन का सर, नई जनरेशन के लिए जो भी सवाल, एक तो भाई
मैं नहीं कहूँगा, देखो मैं हरियाणा ते बाराड़ा तय दिया बात कहूँ किस तरह। जी 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 कम से कम जो हरियाणा की माटी में पैदा हुए हैं जी बुजुर्ग, पढ़े लिखे, हमारी बेटियां, हमारी माताएं बहनें, चाहे वो कितने भी चले जाओ, अपने बड़का ने शिक्षा दे हैं। अब भाई मान लो गांव में हैं और फिर शहर में चले गए, ए हिंदी बोला करे, आप हिंदी बोलवाओ पर माँ बोली हरियाणवी की नाटो मनना, क्या बात है। आखिर ये मत बोलो। क्योंकि मेरे वो शब्द याद से जब मैं पैदा हुआ, जब मैंने सुनना और समझना सीखा, तो मेरी माँ का शब्द भी हरियाणवी था, माँ बोली। तो इसीलिए इसको माँ बोली का भी खिताब दिया जाता है। आप अंग्रेजी बोलो, हिंदी बोलो, सारी भाषा बोलो, पर हरियाणवी ना मत बोलो। बहुत बढ़िया। तो हरियाणवी ते प्यार, और कम से कम जो हरियाणवी कलाकार हैं उनके प्रोजेक्ट भी आप देख लिया करो, उन्हें भी शेयर कर दिया करो। हालांकि हमारा बजट कम होता है, हम नू नहीं दिखा सकते कि वह लात मारी वो 20 फुट गया, वह गोली मारी और आड़े के लकड़ कर पाछे के लिकड़गी, इतना बजट नहीं है। फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि आप दर्शकों का हम मनोरंजन करें, और आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे हरियाणवी कलाकारों को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें ताकि हम कलाकारों की आत्मा खुश रहे और वो अपनी कला में इतना दम ना होते हुए भी और ज्यादा दमखम, क्योंकि आप देखोगे तो हमारे हौसला और ताकत बढ़ी रहेगी। और जो हमारे चैनल वाले हैं जैसे डीएचएम संस्कार वाले हैं, तो वो प्रोजेक्ट बनाते हैं, उनने थोड़ा शेयरिंग का जोटा मार दिया करो, थारा कुछ नहीं लगे, वो 1 GB 2 GB 3 GB डाटा है, 1-1.5 GB तुम कितना खर्च करो, पर 1.25 GB आधा GB हरियाणवी पर खर्च कर लिया करो यार, थारा शान नहीं बोल दूंगा। बहुत बढ़िया। कि कुंडू साहब के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो दाने मिट्टी में मिलते हैं वही गलते व फलते हैं, और जो कॉलर में पड़े रहते हैं लोग उनको नित मसलते हैं, और जिस लकड़ी पर उस खाती के नित रोज कुल्हाड़े चलते हैं, उसी लकड़ी से एक दिन शहनशाहों के तख्त निकलते हैं, शहनशाहों के तख्त निकलते हैं। तो ये कुंडू साहब जो गुरुओं की सेवा करी है, मान सम्मान दिया है, आज परमात्मा इनको वो मान सम्मान दे रहा है। आपको कुंडू साहब बहुत बहुत धन्यवाद।